नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय का ये 26वां श्लोक इस प्रकार है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं सोचितुम अर्हसि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा और शरीर का वास्तविक स्वरूप समझाते हुए कहते हैं कि आत्मा को जन्म लेने वाला अर्थात मरने वाला यदि अर्जुन तुम मानते हो तो भी तुम्हें उसकी इस अनित्यता को स्वीकार करते हुए इस पर शोक नहीं करना चाहिए, दुख नहीं मनाना चाहिए। पिछले श्लोकों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन आत्मा एक शाश्वत, नित्य और अजर व अमर है। आत्मा का न कभी नाश होता है न कभी उसका जन्म होता है। आत्मा नित्य है, शाश्वत है, उसके विषय में शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। इस प्रकार से कुछ श्लोकों में आत्मा के वास्तविक स्वरूप से परिचय करवाते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि फिर भी तुम आत्मा को मरने वाला मान लो, अर्थात जन्म लेने वाला भी मान लो, तो भी तुम्हें उसकी अनित्यता को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। और अनित्यता जिसकी है, जो स्थायी नहीं है, उसके विषय में दुख प्रकट करने का कोई कारण नहीं हो सकता। ये अच्छी बात नहीं है। कहते हैं अत यानी इसके पश्चात च त्वम यानी तुम एनम नित्य जातम व नित्यम मृतम मन्य से तथापि महाभाव एवं सोचितुम न अर्हसि। अर्थात एनम इस आत्मा को, च एनम इस आत्मा को नित्य जातम अर्थात सदा जन्म लेने वाला और नित्यम वा सदा के लिए विद्यमान रहने वाला, मन्य से अथवा मृतम उसको मृत्यु को प्राप्त होने वाला यदि मानते हो, जन्म लेने वाला और मृत होने वाला यदि तुम इस आत्मा को मानते हो, तथापि तुम फिर भी तुम्हें हे महाबाहो, हे अर्जुन, न एवं सोचितुम अर्हसि, इस प्रकार से तुम्हें इस आत्मा के लिए दुख नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि जो मरणशील है उसकी तो मृत्यु वैसे भी है, और जो मरणशील नहीं है उसका तो अभाव वैसे भी नहीं होगा। तो फिर इसके विषय में चिंता किस बात की? यदि तुम उसको मरने वाला मानते हो, अनित्य मानते हो, तो उसकी मृत्यु वैसे भी निश्चित है। और यदि तुम इसको मानते हो कि मृत्यु को प्राप्त करने वाला नहीं है, तो उसकी मृत्यु हो भी नहीं सकती। तो हे अर्जुन, इन दोनों ही परिस्थितियों में तुम्हें इस आत्मा के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपना कर्म करना चाहिए, युद्ध रूपी अपना कार्य तुम्हें करना चाहिए। इस प्रकार का संदेश भगवान कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक के माध्यम से देते हैं। नेक्स्ट श्लोक है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहाराय अर्थेन त्वं सोचितुम अर्हसि। इसमें कहते हैं कि जो जन्म और मृत्यु है उसका स्वरूप क्या है। तो कहा कि जातस्य ही यानी निश्चय ही, जातस्य जिसने जन्म लिया है या जन्म लेने वाला, उसकी ध्रुव यानी निश्चित ही मृत्यु हो, वह निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और आगे क्या कहते हैं, मृतस्य च जन्म ध्रुवम, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होना भी निश्चित है, वह दूसरे जन्म को भी प्राप्त करेगा। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। और ये कर्म है,
ये एक निरंतर चलने वाली एक साइकिल है, चक्र है, जो निरंतर इसी प्रकार से इसी रूप में चलता रहेगा। तस्मात् परिहाराय परिहाराय तस्मात्, तस्मात् मतलब उस अपरिहार्य, अपरिहार्य बिना उपाय वाले अर्थे विषय में न तुम सोचितुम अर्हसि, तुम्हें दुख नहीं मनाना चाहिए। अपरिहार्य अर्थ है, अपरिहार्य अर्थात जिसका कोई उपाय हमारे पास में नहीं है, जिस साइकिल को हम परिवर्तित नहीं कर सकते, जिस चक्र को हम बदल नहीं सकते, ऐसे इस प्रकार के चक्र से हमें जब हम बाहर नहीं आ सकते और ये बिना परिवर्तन होने वाला, इसको परिवर्तित करने का कोई उपाय हमारे पास में नहीं है, तो इसको शाश्वत सत्य मान करके इसी के अनुसार चलने की हमें अपनी एक पद्धति बनानी चाहिए। इसी के अनुसार हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। क्या कहा कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। तो इस प्रकार का एक ये जो चक्र है जो निरंतर चलता रहता है, इस चक्र को परिवर्तित करने का सामर्थ्य हम में नहीं है, या इस चक्र को बदलने का कोई उपाय हमारे पास में नहीं है। जब इस प्रकार की बात है तो फिर इस चक्र के लिए, इस कार्य के लिए दुखी होने का कोई कारण शेष नहीं रह जाता। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जन्म और मृत्यु के वास्तविक स्वरूप से परिचय करवाते हुए यही समझाने का प्रयास करते हैं कि युद्ध रूपी तुम्हारा एक कर्म है, और इस कर्म को तुम्हें पूर्ण तन मन से, पूर्ण अपने सामर्थ्य से इस कर्म को करना चाहिए, क्योंकि यही कर्तव्य निष्ठा है और यही समाज के प्रति तुम्हारा उपकार है। इस प्रकार से इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं। अग्रिम श्लोक है अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। परिदेवना कहते हैं कि हे भारत, हे अर्जुन, मृत्यु के लिए जो शोक तुम कर रहे हो वो निरर्थक है। क्यों निरर्थक है? अर्जुन को यह भय है कि जो मैं युद्ध करने जा रहा हूं, इस युद्ध में मेरे पूजनीय पितामह भीष्म, मेरे आचार्य द्रोण, मेरे आचार्य, आध्यात्मिक आचार्य कृपाचार्य और मेरे बहुत सारे भाई बंधु और बहुत सारे सगे संबंधी इस युद्ध में मारे जाएंगे। तो इस युद्ध को अर्जुन न करने का निश्चय जब करता है, तो भगवान उसी प्रसंग के अनुसार मृत्यु पर शोक न करने की निरर्थकता को समझाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, भूतानी, हमारे ये जो संपूर्ण प्राणी है, संपूर्ण जो प्राणी जगत है, संपूर्ण प्राणी जो इस संसार में विद्यमान है, अव्यक्तादीनि, अव्यक्तादीनि, जन्म से पहले ये सभी प्राणी अशरीर वाले थे, बिना शरीर वाले थे, इनके पास में कोई शरीर विद्यमान नहीं था जन्म से पहले। और अव्यक्त निधनान्येव, जब इनकी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद भी ये प्राणी अव्यक्त निधनानि, मरने के पश्चात ये सभी प्राणी पुनः बिना शरीर के हो जाने वाले हैं। व्यक्तम अध्यानि, केवल ये जो बीच का समय है, जन्म से लेकर के मृत्यु के ये जो बीच का समय है, ये बीच का समय ही शरीर वाला है, शरीर से युक्त है। तो फिर इस इतने से समय के लिए हमें क्यों परिदेवना, चिंता किस बात की? अव्यक्तादीनि भूतानि, संपूर्ण प्राणी अव्यक्तादीनि, बिना शरीर वाले थे जन्म से पूर्व, और जन्म के पश्चात जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के पश्चात अव्यक्त निधनान्यवच, मृत्यु के पश्चात भी सभी बिना शरीर वाले हो जाएंगे। लेकिन ये जो बीच का समय है, व्यक्त मध्यानि भारत, ये जो मध्य का समय है, जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच का जो समय है, केवल ये समय शरीर युक्त है,
तो इस इतने से समय के लिए क्या चिंता करना, क्या दुख मनाना। तुम्हें अपना कर्म करना है, तुम्हें अपने कर्म की ओर आगे बढ़ना है और समाज के हित में ये पुण्य कार्य तुम्हें करना है। इसलिए आत्मा का स्वरूप क्या है, जीवन का स्वरूप क्या है, शरीर का स्वरूप क्या है, सामाजिक दायित्व क्या है, इन सभी विषयों से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को परिचय करवाते हैं, अवगत करवाते हैं। आप सभी इन श्लोकों को गंभीरता से पढ़ें। पुस्तक के माध्यम से संधि विच्छेद के साथ में व्याकरणिक दृष्टि से प्रत्येक शब्द का वास्तविक अर्थ निकाल करके इन शब्दों को, श्लोकों को अच्छे से पढ़ें। जहाँ भी यदि कुछ समझ में नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं। निसंदेह आपके प्रश्न का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।